Good morning, students. Class 8 Social Studies, Civics Chapter 4 Understanding Laws. In our previous video, we read the last line which stated, how do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in the next section. So, the next section today's heading is, how do new laws come about? नए laws किस तरह से आते हैं? The Parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise a need for a particular law. That means the different groups of communities living in a society are the people who often raise the need for a particular law depending upon the circumstances in which they are living. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. That means the parliament need to keep the emotions of people in consideration while framing any laws. Let's read a story to understand how the issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. Now in our next page the story which we are going to read is about कि किस तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू था बहुत बड़ा उसकी तरफ पार्लियामेंट का अटेंशन ड्रॉ किया गया और जो प्रोसेस है कितना टाइम लगा अडॉप्ट करने में उस रिलेटेड लॉ को इम्प्लीमेंट करने में. Here we have two ladies naming Kusum and Shazia. They work for a women's organization. वो एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है यानी न्यूज़ आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों कुछ बात कर रहे हैं. लेट अस रीड द कन्वर्सेशन. शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? इस पर शाजिया ने रिप्लाई दिया, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. यानी अगर हमारे घरों में किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा तो इससे ना सिर्फ वुमेन्स बाकी जितने रहने वाले लोग हैं एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड. कुसुम, इजंट इट टेकन सच अ लॉन्ग टाइम? यानी इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में यानी इस एक्ट को आने में बहुत लंबा समय लग गया क्योंकि बहुत सालों से ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो होता आ रहा है. Now they are remembering the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. It's a story about April 1991 की बात है. ऑफिस में जब साजिया और कुसुम थे तो दो लेडीज़ आईं जिन्होंने कंप्लेन की. वन ऑफ देम सेड, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नो वेयर टू गो. यानी वो बहुत परेशान है अपने हस्बैंड से जो रोज़ उन्हें मारते हैं और इतने दिनों तक उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बहुत अशेम फील कर रही हैं. बट अब वो उसे टॉलरेट नहीं कर सक रही हैं, इसीलिए शी हैज़ कम हियर टू टेक एन एडवाइस कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए. सेकेंड लेडी की कंप्लेन है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ. नाउ शी इज़ अ ओल्ड लेडी बीइंग इल ट्रीटेड बाय हर ओन सन एंड डॉटर इन लॉ. दे वर्बली अब्यूज़ मी, यानी जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो मैनरलेस लैंग्वेज है. आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं हैं तो मैं क्या करूं. दे मे इवन थ्रो मी आउट, हो सकता है वो मुझे घर से बाहर निकाल दें. आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस. नाउ जो फर्स्ट लेडी जिसने कंप्लेन की थी वो कह रही हैं, आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस. सेकेंड लेडी उस पर कहती हैं, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन. यानी ये दोनों लेडीज़ जो हैं वो किसी तरह की कंप्लेन नहीं करना चाहती पुलिस में, बट दे जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप वट एवर इज़ हैपनिंग. तो इस पर शाजिया ने रिप्लाई दिया, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है इज़ अ क्रिमिनल वन. ये सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देता है, इसी तरह का लॉ अभी तक हमारी गवर्नमेंट में है. एंड डज़ नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, यानी आप जिस तरह का ऑप्शन डिमांड कर रही हैं उस तरह का अभी तक हमारे लॉज में ऐसा कोई प्रोविज़न प्रेजेंट नहीं है. नाउ थ्रूआउट द 1990s, यानी उस पर्टिकुलर टाइम तक 1990s में द नीड फॉर अ न्यू लॉ, यानी न्यू लॉ की डिमांड होती रही. एंड इट रेज्ड इन डिफरेंट forums we can say that like meetings being conducted where ideas are being exchanged.
जहाँ लोग एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं. दे डिस्कस ओवर एन इशू और एनी प्रॉब्लम टू गेट द सोल्यूशन. नाउ आप देख सकते हैं पिक्चर है पब्लिक हियरिंग. ऑल द लेडीज आर सिटिंग, वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग एंड हैविंग अ वर्ड विद देम. We have heard testimonies of several women. Now, testimonies means you can say here the declaration of witness. यानी उन्होंने जो वायलेंस फेस किया है, दे आर द विटनेस एंड हियर दे आर शेयरिंग. So when they all have heard about these testimonies of several women, we have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household, and often temporary relief. We need न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू. यानी हमें एक स्पेशल लॉ चाहिए जो इस तरह के इशू को रिजॉल्व कर सके. In 1999, lawyer collectives, a group of lawyers, law students and activists, after nationwide consultation, took the lead in drafting the Domestic Violence, that is Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. Now you can see some big people are sitting, like we can see the lawyers are there, group of lawyers, some students of law are there, the activists who work for society and like social welfare and all that. So these all are sitting and having a discussion to draft the law which will protect the woman against this kind of domestic violence, and it is named as Domestic Violence Bill. The definition of domestic violence should include. Now ये चाहते हैं कि जो definition हो domestic violence का, उसमें क्या क्या चीज़ें include होनी चाहिए. It should be included like physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. Now second one is saying the law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. यानी जिस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और ये सभी पॉइंट्स इस तरह के जो ये बिल फ्रेम हो रहा है उसमें मेंशन होने चाहिए. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ. यानी ये एक एक्सपीरियंस लेडी हैं जो कह रही हैं कि हमें जो मॉनेटरी रिलीफ मिलना चाहिए वुमेंस को, उसके बारे में भी इसमें पॉइंट रेज करना चाहिए. The women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. Finally, the bill was introduced in parliament in 2002, but this bill has none of what we have been suggesting. यानी 2002 में जो ये बिल पास हुआ, इसके बारे में एक बार फिर से कुसुम और शाजिया के बीच डिस्कशन हो रहा है. जो न्यूज़ वो पढ़ रही हैं पेपर में, तो इस पर कुसुम कहती हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सजेशंस दिए थे. इस पर एक और लड़की कहती हैं वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. शाजिया ने रिप्लाई दिया लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन. पिटिशन होता है एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होती है जब आप गवर्नमेंट को दिख करते हैं, एंड इट इज साइंड बाय मेनी पीपल. Several women's organizations, National Commission for Women made submissions to the Parliament Standing Committee. Esteemed members of Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. यानी इस बिल में जो definition propose की गई domestic violence की, इससे ये लोग agree नहीं कर रहे थे. The law needs to provide for temporary custody of children. हाँ, ये कुछ questions raise हो रहे थे. After that, at a press conference in October 2006, what is this new law? This law is a first in recognizing a woman's right to a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence. यानी जो अक्टूबर में 2006 में जो लॉ पास हुआ, that was actually the perfect law. We can say it was in favor of the women who were facing the domestic violence till now. So यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ है जिसने रिकॉग्नाइज़ किया वुमेंस की राइट्स को और उन्हें एक वायलेंस फ्री होम प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. कॉम्प्रिहेंसिव वी कैन से लाइक इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स, यानी उनकी जितनी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में सोचा गया इस बिल में.
This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their homes. यानी ये सभी लेडीज के लिए था. दिस लॉ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि रिकॉग्नाइज करता है द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस. वुमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ टू मीट द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, यानी वो उनकी अपनी जो पर्सनल नीड्स होती हैं इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट वो भी फुलफिल हो जाएंगी इफ़ दे गेट सर्टेन काइंड ऑफ मॉनिटरी रिलीफ ऑल्सो. Why is this an important law? Now begins another long journey. Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. जो लास्ट स्टेटमेंट कुसुम और शाजिया का है कि शाजिया कह रही है कि अब एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो उस पर कुसुम ने रिप्लाई दिया कि हाँ, अब गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो लॉ उन्होंने पास किया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और इन्फोर्स किया जाए, यानी प्रैक्टिस में लाया जाए. As the above example shows, the role of citizens is crucial, यानी important है in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. From establishing the needs for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of citizen is a crucial element. यानी आप जब पब्लिक डिमांड करती है किसी लॉ के लिए और उसके प्रोसेसिंग में या जब तक वो पास नहीं होता है, प्रैक्टिस में नहीं आता है, तब तक सभी सिटीजन्स की जो ओपिनियंस है या उनके आइडियाज़ हैं, देयर वॉइस आर वेरी वेरी you can say a crucial element, crucial we can say of great importance. This voice can be heard through, now ये जो पब्लिक की वॉइस है वो गवर्नमेंट तक किस तरह से पहुंच सकती है? थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessibly, यानी वो easily approachable हो and transparent to the people. ट्रांसपेरेंट मीन्स जो भी लॉ बन रहा है उसमें कोई भी चीज़ छुपी नहीं हो. पीपल कैन गेट आइडिया और दे कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली what exactly the government has done. So we end up here and go through the chapter thoroughly. For any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.